हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं अंशिका पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि हम फ्रैक्शन में देखेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोस्टली ये फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है क्लास 4, 5th और 6th स्टूडेंट्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गो एंड स्टार्ट इट। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर एक फ्रैक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन दी है? देखिए यहाँ पर राइट है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? हम किसी भी एक होल फिगर का हमें इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी एक होल पिक्चर का या फिर किसी भी एक होल नंबर का हमें क्या करता है? इक्वल पार्ट्स उसके रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकेंड पॉइंट इसके देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या राइट है? फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। फ्रैक्शन कितने पार्ट्स के होते हैं बेटा? 2 पार्ट्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं उसका? फर्स्ट इज न्यूमरेटर एंड अनदर इज डिनोमिनेटर। अब देखिए बेटा ये होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमरेटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलिए हम देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। जो नंबर बेटा ये याद रखिएगा कि जो नंबर ऊपर राइट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मीनिंग जो नंबर अबव साइड राइट होता है, ऊपर राइट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो नंबर हमारा नीचे बिलो साइड, ऊपर वाले नंबर के नीचे वाला जो नंबर राइट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? डिनोमिनेटर। अच्छा, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वर्किंग क्या होती है? देखो, डिनोमिनेटर हमारा जो भी होता है उससे हम डिवाइड करते हैं ऊपर वाले नंबर को, मीन्स न्यूमरेटर को। अब जैसे हमारा यहाँ 3/4 आपको शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे 3 में। समझ में आ रहा है आपको? तो नीचे आपका जो भी नंबर दिया होगा आपको उसी नंबर का क्या करना है? डिवाइड करना है। चलिए, इतना में भी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर वाला नंबर होता है और डिनोमिनेटर हमारा नीचे वाला नंबर होता है। अच्छा, ये जो ऊपर और नीचे वाले नंबर के बीच में आपको ये जो लाइन शो हो रही है, इसको बेटा हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बार। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है बट आप अंडरस्टैंड करिएगा। इसको बेटा बोलते हैं फ्रैक्शन बार। इसको हम बाई भी बोल सकते हैं, अपॉन भी बोल सकते हैं और डिवाइड बाई भी बोल सकते हैं। मीनिंग वही होता है इसका। क्या होता है मीनिंग इसका? सॉरी, क्या रहा? ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है बेटा? डिवाइड करना। मतलब डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं ऊपर वाले नंबर पे, मीन्स न्यूमरेटर पे। 4/3 है। यहाँ पर अगर कोई अनदर नंबर होता तो हम उसका डिवाइड भी ऐसे ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं हमारी क्या है। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन को हम थोड़ा यहाँ अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए बेटा, ये हमारे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं आपको। देखिए, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस में इसमें क्या दिया हुआ है? न्यूमरेटर भी दिया है और डिनोमिनेटर दिया है। दिया है कि नहीं दिया है आपको? दिया है, यस मैम, बिल्कुल दिया है। तो देखिए हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। वही न्यूमरेटर दिया है हमें। न्यूमरेटर क्या दिया है? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स वी आर कंसीडरिंग। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे इक्वल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं उन्हें हम ऊपर राइट करते हैं। जो भी हमारे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, उन्हें हम ऊपर राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ये फिगर है सर्कल। इसको मैंने अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हम इस पार्ट की, कलर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? शेडेड पार्ट कितने हमारे? 1 है और पूरा होल कितना है? 2 है। तो जो शेडेड पार्ट है उसे हम कहाँ लिखेंगे? अप साइड पर लिखेंगे। और हमारा होल जो टोटल नंबर क्या राइट है बेटा यहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर बेटा देखिए लिखा है राइट टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स के टोटल नंबर कितने थे हमारे? 2 थे। तो 2 हमने डाउन साइड राइट कर दिया और 1 हमारा जो कलर्ड पार्ट था उसको हमने अप साइड राइट कर दिया। तो ये समझ में आ गया आपको न्यूमरेटर में क्या राइट करना और डिनोमिनेटर में क्या राइट करना। और ये मैंने आपको फ्रैक्शन बार बताया था। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिवीज़न। नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं किसको? न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ बेटा। न्यूमरेटर का मीनिंग
एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्क्वायर दिया है, ठीक है, इसको अगर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है मेरे से, ये देखिए, ये मेरे को एक रेक्टेंगल दिया है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमें इस पार्ट का फाइंड करना है कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम इसका क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और फ्रैक्शन बार का साइन लगाएंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट, मतलब ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, 4 पार्ट्स आ गए, तो अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए, अब जैसे कि हमारे पास ये दी हुई है, हमारे पास ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे हमारे पास ये है फ्रैक्शन मॉडल्स हैं कुछ, फर्स्ट नंबर वाला, इसमें बेटा देखिए 1 पार्ट कलर है, इसमें 1 पार्ट कलर है, तो मीनिंग क्या है, 1 अपॉन में क्या राइट करेंगे, 2 पार्ट्स हैं तो 2। इसमें कितने पार्ट्स कलर हैं, 2, तो 2 अपॉन में टोटल 4 पार्ट्स हैं तो 4। इसमें कितने पार्ट्स कलर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन में टोटल कितने हैं, 6 7 8 9, 9 है तो 9। नेक्स्ट ये फिगर हम देखते हैं, 1 पार्ट हमारा कलर है तो 1 अपॉन में बेटा 1 2 3। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कलर्ड है हमारे, तो 5 होल अपॉन में 6 है हमारा टोटल, तो 6। इसमें 1 2 3 4 कलर्ड है बेटा, तो 4 होल अपॉन में कितने हैं पार्ट्स टोटल, 8। तो ये हमारे फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमारा क्या है, सेम हमको वैसे ही फिगर्स कुछ दिए हुए हैं। अब हम इसमें भी देखते हैं फ्रैक्शंस हमारे क्या क्या बन सकते हैं। फर्स्ट वाले में हमारा 1 अपॉन में 2 बनेगा, सेकेंड वाले में 1 कलर्ड है तो 1 अपॉन में टोटल मीन्स 3 है। फोर्थ वाले में देखिए बेटा 1 कलर्ड है, टोटल कितने हैं, 4 पिक्चर्स हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट 1 कलर्ड है, अपॉन में टोटल कितने हैं, 5 हैं। फिर से 1 कलर्ड है, अपॉन में टोटल कितने हैं बेटा, 6। 1 कलर्ड है, टोटल है 7। 1 कलर्ड है, टोटल है 8। 1 कलर्ड है, टोटल है 9। सेम बेटा इन पिक्चर्स में भी 1 कलर है, टोटल है 10। 1 कलर है, टोटल है 11। 1 कलर है, टोटल है 12। तो ये सब समझ में आ गया। जो भी कलर्ड पार्ट होगा उसे आपको न्यूमरेटर में रखना है, और जो भी आपका फाइनल मतलब टोटल पार्ट्स होंगे जितने भी आपके, उन्हें आपको किस में रखना है बेटा, डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन का एक पार्ट है। क्या होता है ये, चलिए हम देखते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नेम द सेम अमाउंट बट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। देखिए ये होता वही है वही चीज़। इसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, पर डिफरेंट डिफरेंट क्या लिखा है, देखिए नेम द सेम अमाउंट, मतलब होती उनकी क्वांटिटी सेम है, उसको हम एक तरह से सेम ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये जैसे 1 अपॉन में 2 राइट है, अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई कराएं और 1 में भी, जब नीचे 2 का करा रहे हैं 1 में भी 2 का कराएंगे तो 2 2 ज़ा 4 हुआ और 1 2 ज़ा 2 हुआ। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ये आपको समझ में आया बेटा? ओह सॉरी, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सुनिए ध्यान से। बेटा क्या होता है, जो भी अगर हमें फ्रैक्शन दिया है, आपसे ये बोला जाएगा आपको जो भी फ्रैक्शन दिया है, आपको उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट दूसरा फ्रैक्शन दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा ये इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है, तो आपको उसे कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आपसे बोला गया ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो आपको एक काम करना है, किसी भी एक नंबर का न्यूमरेटर का इतने टाइम्स टेबल रीड करिए कि बेटा आपका अनदर नंबर आ जाए। आपने 1 का टेबल 2 टाइम्स रीड किया, आपका 2 आ रहा है, सेम ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई नीचे करा दीजिए। अगर आंसर सेम आता है तो आपका इक्विवेलेंट है, अगर सेम नहीं आता है तो फिर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेटा नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। चलिए हमारे सामने एक ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है,
आ रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा बेटा। चलिए अब हम इसे देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। हमारे पास 1/2 है। हमने क्या करना है, 1 का टेबल इतने टाइम्स रीड करना है कि हमारा 3 आ जाए। तो हम 3 टाइम्स अगर रीड करेंगे तो हमारा 1 का टेबल 3 टाइम्स रीड करेंगे, हमारा 3 आएगा। अगर हम ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई ही कराएंगे, ठीक है। अब 1 3 ज़ा 3 हो गया और 2 3 ज़ा हमारा 6 हो गया। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? यस मैम, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैम 3/6 है हमारे पास। अब इसके आगे 4/8 दिया है, क्या मैम ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? पता नहीं बेटा, आइए हम लोग देखते हैं कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। हमें 3 का टेबल्स इतने टाइम रीड करना है कि 4 आए। 3 के टेबल में 4 आता है बेटा? नहीं मैम, 3 के टेबल में तो 4 आता ही नहीं है, तो फिर बेटा ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है, ठीक है। 3/6 और 4/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं 1/2 का क्या 4/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? हो सकता है इसका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 3/6, तो हो सकता है 1/2 का 4/8 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो। चलिए देखते हैं। 1 का टेबल इतने टाइम्स रीड करो बेटा कि 4 आए। 1 का टेबल मैम 4 टाइम्स, मैम 4 टाइम्स रीड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड बेटा। अब आप 4 टाइम्स अगर 1 का रीड कर रहे हो तो आपको 2 का भी 4 टाइम्स ही रीड करना होगा। बिल्कुल मैम 4 टाइम्स रीड करेंगे हम, तो 1 4 ज़ा 4 आ गया आपका और 2 4 ज़ा 8 आ गया। अरे वाह मैम, ये तो मैच हो गया, ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो ये समझ में आ गया बेटा आपको कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड आउट करने हैं। इस फ्रैक्शन का ये इक्विवेलेंट है और इस फ्रैक्शन का ये भी इक्विवेलेंट है, बट ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो बेटा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम आपके सामने इक्विवेलेंट के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए, ठीक है। अब मैम ने समझा तो दिया, वो तो ठीक है कि मैम ने समझा दिया, पर आपको ये भी तो देखना है कि मुझे समझ में आ रहा है, मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास 5/8 है, ठीक है। अब हमें 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 5/8 में आप 2 का मल्टीप्लाई करा दो, इक्विवेलेंट आ जाएगा। 2 की मर्जी नहीं है, कोई बच्चा कह रहा है नहीं मैम मेरा मन नहीं है, मैं 2 का नहीं मल्टीप्लाई कराऊंगा, कोई बात नहीं बेटा, आप 3 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। आप किसी भी नंबर का इस पूरी टेबल में मल्टीप्लाई करा लीजिए, किसी भी नंबर में। पर एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई कराइएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर का ही मल्टीप्लाई कराइएगा। आपका जो भी आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इसको देखिए, सॉल्व करिए, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्विंग का पूरा वीडियो बनाकर भेजूंगी, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शंस इसमें दिए हैं बेटा, उसमें आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराइए, वो जो फ्रैक्शन आपका आएगा वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास एक डिजिट ये दी है। अभी तक हम देख रहे थे कि हमें नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे थे और हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड कर रहे थे ना। तो अब हम देखेंगे कि हमें डिवाइड करके हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे हमारे पास 18/36 है बेटा, इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व करना बोल लीजिए, या फिर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म बोल लीजिए, सेम है। सिंपलेस्ट फॉर्म और इसका मीनिंग सेम होता है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमने क्या करना है, देखिए एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा सा, थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम हो गई है मेरी। चलिए हमें क्या करना है, जैसे 18 है हमारा और ये हमारा 36 है, तो 18 और 36 हमें दोनों नंबर, हमें ये सर्च करना है कि दोनों नंबर कौन से टेबल से डिविजिबल हो सकते हैं। ऐसा एक टेबल देखना, हम सबसे स्मॉलेस्ट टेबल बेटा देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए 3 से डिविजिबल है, आप चाहें तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 18 में तो आपका आंसर 9 आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर 18 आएगा। फिर हमारे पास 9 और 18 आता है।
9 और 18 में दोनों बेटा नंबर किस टेबल में आते हैं? फिर से आपको यही सर्च करना है, दोनों नंबर जो हैं आपके वो किस टेबल में आ रहे हैं। आपने दोबारा सर्च किया, नहीं मैम हम सर्च करेंगे, हमारा 3 का टेबल में ऐसा फाइंड आउट हो रहा है जिसमें दोनों नंबर्स आते हैं। तो ठीक है, 3 का आप इसमें डिवाइड करेंगे 9 में, तो आपका 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, और 18 में डिवाइड करेंगे तो 3 6 ज़ा 18 आ जाएगा। अब बेटा 3 और 6 भी एक ऐसे नंबर है, शायद किसी के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। नहीं मैम 2 के टेबल में तो 3 और 6 नहीं आते हैं, तो फिर बेटा किस में आते हैं? 3 के टेबल में। वेरी गुड। तो हम 3 से जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। देखिए क्या पहले यहाँ पर 1/2 ही राइट था बेटा? यस मैम 1/2 राइट था। तो ये मैटर नहीं करता है बेटा, ये मैटर नहीं करता है कि आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं या 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बट जिससे भी डिवाइड करिएगा सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। जैसे हम लास्ट वाली जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई वाला सेक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे। वैसे ही आपको इसमें जो डिवाइड करना है वो भी किससे करना है बेटा? सेम नंबर से। तो आपको ये समझ में आ गया, हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस हमारे बेटा क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। क्या होते हैं? When fractions have the same denominator। कौन से फ्रैक्शन? जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। देखिए कैसे सेम होते हैं, हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखिए स्क्रीन पर। 4/5 है, 5 है, 7/5 है, 5 है, 6/5 है, 5 है, 3/5 है, 5 है, 2/5 है, 5 है एंड 5/5 है। तो ये आपको समझ में आ रहा है? जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं बेटा, केयरफुली आप अगर देखेंगे तो सभी में ये आपको 5 मिल रहा है। मेन सभी का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो जिनके भी डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं बेटा, हम उन्हें क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, उनके कुछ फिगर्स देख लेते हैं हम। देखिए कुछ फिगर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं बेटा स्क्रीन पर, लाइक फ्रैक्शन के। क्या है देखते हैं हम। ये देखिए, ये लाइक फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पर 1 फिगर हमारा कलर्ड था और टोटल 4 थे, तो 1/4 राइट किया। यहाँ पर 2 फिगर हमारे कलर्ड थे, 2 पार्ट कलर थे, तो 2 टोटल में 4 किया। यहाँ 3 पार्ट कलर थे, तो 3 टोटल में 4 किया। तो ये सभी जितने भी हमारे पास ये नंबर्स या फ्रैक्शंस हमारे पास जितने भी राइट हैं बेटा, देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है। सेम डिनोमिनेटर्स हैं, मीन्स ये क्या है बेटा? लाइक फ्रैक्शन। इसका ही सेम जस्ट अपोजिट होता है अनलाइक फ्रैक्शन। आपको नीचे शो हो रहा होगा बेटा फिगर, मैं अभी इसकी डेफिनेशन भी आपको शो कर दूंगी, पहले आप फिगर्स देख लीजिए। इसमें 1 पार्ट कलर्ड था, तो मैंने 1/2 लिख दिया। ये फिगर यहाँ चेंज हुआ है, इसके मैंने 3 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट कलर थे, 2 अप साइड आया न्यूमरेटर में और 3 पार्ट डाउन साइड आ गया। ठीक है, अब इसमें 4 पार्ट थे टोटल, तो 4 आ गया। मतलब कहने का मेरा मीनिंग ये है बेटा कि इसमें देखिए क्या है, लाइक फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट दिख रहा है आपको। यहाँ डिनोमिनेटर चेंज है, यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है। कहने का मीनिंग बेटा सेम है। लाइक फ्रैक्शन का मीनिंग होता है सेम डिनोमिनेटर्स और अनलाइक का डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन बेटा क्या होती है? अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होते हैं बेटा? डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। Adding or subtracting with unlike fraction is not that different from adding or subtracting like fraction। जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शंस के साथ जो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हम लाइक फ्रैक्शन के साथ जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो डिफरेंट नहीं होता है, सेम ही होता है। बस हमें क्या करना पड़ता है उसे, यू जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट देयर डिनोमिनेटर्स हैव इन कॉमन। बस हमें करना क्या पड़ता है बेटा?
हमें सिर्फ एक वर्क करना पड़ता है, हमें उनके डिनोमिनेटर्स को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। कहने का मतलब है कॉमन करना पड़ता है। उनके डिनोमिनेटर्स का हम बेटा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से जो उनका डिनोमिनेटर्स हैं सारे फ्रैक्शंस के इक्वल हो जाते हैं। देन वी ऐड और देन वी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। उस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ वी ऐड अनलाइक फ्रैक्शंस एंड हाउ वी ऐड लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ईजी होता है, वो सिर्फ वन स्टेप प्रोसेस होता है, बट अनलाइक में हमें पहले उन्हें लाइक में कन्वर्ट करना होता है, देन वी ऐड इट। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको कि अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं, और उनको ऐड करने के लिए हमें लाइक फ्रैक्शंस में उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि उनके डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना होता है, मीन्स कॉमन डिनोमिनेटर लेना होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं बेटा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का। ओके, देन वी आर एंडिंग दिस वीडियो। उसके बाद हम ये वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखिए, सेम वही है, बस जो मैंने आपको सिखाया है वही लिखा हुआ है इसमें। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। लाइक फ्रैक्शन में बेटा क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है। जितने भी आपके सामने फ्रैक्शन होंगे लाइक फ्रैक्शन के, सभी के डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, सेम होंगे। और जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनके जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे सबका डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, न्यूमरेटर्स कैन बी कंपेयर्ड डायरेक्टली। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर्स को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मैम अरेंज कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा वही मैं आपको भी बता रही थी कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम compared directly, we cannot compare these fractions directly, because हम इनको क्यों डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेटा क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, और इनको कंपेयर करने के लिए, ऐड करने के लिए, अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना पड़ता है, या फिर हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम बेटा एलसीएम नहीं लेंगे तब तक इनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, और वो ऐसे ही डिफरेंट रहेंगे, और हम उनका कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, अरेंजिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग या कंपेयरिंग कुछ भी नहीं कर सकते। बट लाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, तो हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। वीडियो मेरी जैसी भी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।